दोस्तों, जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में टीम इंडिया की पहले टी20 मुकाबले में ऐतिहासिक और धमाकेदार जीत के बाद आज सिर्फ आतिशबाजी नहीं हुई बल्कि पैसों की वो सुनामी आई है जिसने द्विपक्षीय सीरीज के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। भारत ने जिम्बाब्वे को रौंदकर सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त क्या बनाई। आईसीसी चेयरमैन और बीसीसीआई के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व जय शाह ने पैसों का खजाना ही खोल दिया। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको उस धनवर्षा का एक एक हिसाब बताएंगे जिसने रातों रात 15 साल के वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी और मयंक यादव जैसे युवा सितारों को मालामाल कर दिया है। विजेता टीम इंडिया को कितने करोड़ मिले, हारने वाली जिम्बाब्वे की टीम पर कितनी मेहरबानी हुई और वैभव सूर्यवंशी ने अपनी उस 19 गेंदों पर 50 रनों की प्रलंकारी पारी से व्यक्तिगत रूप से कितने लाख रुपए बटोरे। आज हम आपको इस पहले टी20 मुकाबले की पूरी बैलेंस शीट दिखाएंगे। तो चलिए पैसों के इस रोमांचक खेल को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब की फिजाओं में जैसे ही भारत का तिरंगा पूरी शान के साथ लहराया, मैदान पर एक ऐसा ऐतिहासिक दृश्य शुरू हुआ जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। मैच की अंतिम गेंद फेंके जाने के बाद जब धूल जमी तो शुरू हुई वह महा प्रेजेंटेशन सेरेमनी, जहां चेकों और इनामी राशियों की ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि मैदान पर मौजूद खिलाड़ी, अधिकारी और स्टैंड्स में बैठे दर्शक तक दंग रह गए। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने न केवल खुद इस धमाकेदार प्रदर्शन पर नजर रखी बल्कि उन्होंने भारतीय टीम की इस कड़क जीत की अंतिम मोहर लगते ही सोशल मीडिया पर टीम इंडिया के लिए एक ऐसे मेगा रिवॉर्ड की घोषणा कर दी जिसने पूरे भारत के खेल जगत में एक जबरदस्त सनसनी पैदा कर दी है। इस बार का इनामी रिकॉर्ड महज एक इनामी राशि नहीं थी बल्कि इसे इस कदर बड़ा रखा गया था कि यह आधिकारिक रूप से इस सीरीज का सबसे अमीर और भव्य मैच बोनस बन गया है। इन युवा सितारों ने बिहार की गलियों और देश के मैदानों में जो खून पसीना बहाया था उसका मीठा फल आज उन्हें लाखों करोड़ों की नगद राशि के रूप में सीधे उनके हाथों में मिला है। सबसे पहले बात करते हैं उस पल की जब पूरा हरारे स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से दहल रहा था। जैसे ही भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने मंच पर कदम रखा वैसे ही टीम के इस शानदार प्रदर्शन के लिए भारी भरकम इनामी राशि का ऐलान किया गया। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो तब हुआ जब जय शाह ने बीसीसीआई और आईसीसी की तरफ से एक विशेष और ऐतिहासिक बोनस रिवॉर्ड खोल दिया। उन्होंने ऐलान किया कि पहले टी20 में जिम्बाब्वे को उनके ही घर में 7 विकेट से रौंदने के सम्मान में पूरी भारतीय टीम को एक विशाल नगद बोनस प्रदान किया जाएगा। यह विशाल धनराशि न केवल मैदान पर खेलने वाले 11 खिलाड़ियों बल्कि पूरे स्क्वाड और पर्दे के पीछे काम करने वाले पूरे सपोर्ट स्टाफ के बीच उनकी मेहनत के अनुपात में बांटी जाएगी। जय शाह ने इस मौके पर एक बहुत ही गंभीर और विजनरी बात कही कि यह पैसा इन युवाओं के लिए महज एक इनाम नहीं है बल्कि यह इनके उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने और इन्हें सीनियर अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के लिए मानसिक रूप से तैयार करने की दिशा में एक बड़ा निवेश है। लेकिन दोस्तों, यह रात सिर्फ विजेताओं के लिए ही नहीं बल्कि खेल भावना का सम्मान करने वाली रात भी थी। दूसरी तरफ मुकाबला हारकर अपनी नम आंखों के साथ गरिमा के साथ खड़ी जिम्बाब्वे की टीम भी आज हरारे से खाली हाथ विदा नहीं हुई। जिम्बाब्वे की टीम के कड़े संघर्ष की सराहना करते हुए इनामी राशि का विशेष चेक प्रदान किया गया। जब जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा मंच पर आए तो उनके चेहरे पर अपने घर में मिली हार की गहरी मायूसी और दर्द तो साफ झलक रहा था, लेकिन यह सम्मानजनक राशि उनके और उनके टीम के प्रयासों का एक ठोस इनाम बनी। यह पुरस्कार इस बात का गवाह बना कि हरारे के मंच पर दोनों टीमों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसने आज अपनी जादुई और खूंखार बल्लेबाजी से न केवल हरारे के मैदान को बल्कि पूरे विश्व क्रिकेट के गलियारों को हिलाकर रख दिया है। भारत का 15 साल का नया वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी। वैभव ने आज न केवल टीम को जीत दिलाई बल्कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी में व्यक्तिगत अवार्ड्स और नगद इनामों की ऐसी झड़ी लगा दी कि वहां मौजूद दिग्गज भी दंग रह गए। जैसे ही वैभव को उनकी 19 गेंदों पर 50 रनों की उस प्रलंकारी और ऐतिहासिक पारी के लिए विशेष इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच और स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया, पूरा स्टेडियम उनके नाम से दहल उठा। इस एक धमाकेदार पारी के लिए उन्हें लाखों रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। महज 15 साल की कोमल उम्र में इतनी विशाल धनराशि और वैश्विक सम्मान मिलना किसी भी खिलाड़ी के लिए एक खूबसूरत सपने से कम नहीं है और वैभव के चेहरे की खुशी बता रही थी कि वह उनके और उनके पिता के बरसों के संघर्ष का मीठा फल है। इनामों और नगद पुरस्कारों का यह सिलसिला सिर्फ यहीं पर नहीं थमा क्योंकि इस मुकाबले में भारतीय टीम के अन्य जाबाजों और युवा खिलाड़ियों ने भी मैदान पर अपनी जी तोड़ मेहनत और कातिलाना प्रदर्शन का लोहा पूरी दुनिया के सामने मनवाया है।
मैच में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की भयंकर सनसनाती रफ्तार से आग उगलने वाले और अपने 4 ओवरों के खौफनाक स्पेल में मात्र 18 रन देकर 2 बड़े व महत्वपूर्ण विकेट चटकाने वाले रफ्तार के नए सौदागर मयंक यादव को आधिकारिक तौर पर मैन ऑफ द मैच यानी प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और उन्हें भारी भरकम इनामी राशि का चमचमाता हुआ चेक सौंपा गया। मयंक यादव के साथ साथ अपने डेब्यू मैच में ही 4 ओवरों में महज 19 रन देकर 2 बड़े झटके देने वाले भारत के युवा पेसर प्रिंस यादव को भी उनके इस कातिलाना व किफायती स्पेल के लिए बोर्ड की तरफ से विशेष नगद पुरस्कार और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। लेकिन इस पूरे भव्य घटनाक्रम मैच के आंकड़ों और प्रेजेंटेशन सेरेमनी का सबसे ज्यादा प्रेरणादायक, भावनात्मक और रोंगटे खड़े कर देने वाला लम्हा तब आया जब आईसीसी चेयरमैन जय शाह का एक विशेष और ऐतिहासिक बयान सामने आया। उनके उस बयान के एक एक शब्द ने देश के 140 करोड़ भारतीयों के दिलों को गर्व और सम्मान से पूरी तरह भर दिया। जय शाह ने बेहद भावुक, संजीदा और दूरदर्शी अंदाज में इन युवा सितारों की तारीफ करते हुए कहा, आज यह बच्चे और युवा खिलाड़ी जो पैसा, जो नगद राशि के चेक और जो सम्मान अपने साथ हरारे के मैदान से अपने घर ले जा रहे हैं, यह महज कागज के बेजान टुकड़े नहीं हैं, बल्कि यह इनके और इनके माता पिता के परिवार की बरसों पुरानी गरीबी, इनके संघर्षों, इनके फटे हुए जूतों और इनकी अनगिनत रातों की कड़ी मेहनत का एक बेहद सुखद और मीठा फल है। वैभव सूर्यवंशी जैसे महज 15 साल के छोटे कद के लेकिन गगनचुम्बी और बुलंद इरादों वाले युवा खिलाड़ियों ने आज पूरी दुनिया और क्रिकेट जगत को यह डंके की चोट पर साबित कर दिया है कि भारत के सुदूर गाँवों, छोटे कस्बों और शहर की छोटी छोटी गलियों में कितनी बेपनाह, अनमोल और असीमित प्रतिभा छुपी हुई है। जय शाह ने आगे भारतीय क्रिकेट के भविष्य की रणनीति को साफ करते हुए और एक बहुत बड़ा वादा करते हुए कहा कि हम न केवल इन उभरते हुए युवा खिलाड़ियों को समय समय पर पुरस्कृत कर रहे हैं, बल्कि यह भी पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे कि इन्हें सही ट्रेनिंग, बेस्ट कोचिंग और सही मार्गदर्शन मिले, ताकि यह नन्हे बच्चे भटके नहीं और भविष्य में भारतीय सीनियर टीम के लिए खेलते हुए भारत का नाम पूरी दुनिया के कोने कोने में रोशन कर सकें। आईसीसी चेयरमैन जय शाह के इस ऐतिहासिक ऐलान, प्रोत्साहन और बोर्ड की इस अभूतपूर्व दरियादिली ने आज यह पूरी तरह से साफ कर दिया है कि भारतीय क्रिकेट का आने वाला भविष्य न केवल खेल के मैदान पर पूरी तरह सुरक्षित, मजबूत और अभेद्य हाथों में है, बल्कि आर्थिक और मानसिक रूप से भी यह युवा भारतीय खिलाड़ी आज किसी भी बड़े वैश्विक सपोर्ट स्टार से रत्ती भर भी कम नहीं है। दोस्तों, आज हरारे के मैदान पर जो लाखों करोड़ों के इनामों की वर्षा हुई है, यह सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं हैं। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अब भारतीय क्रिकेट का युवा सेटअप महज एक सीखने की पाठशाला नहीं रह गया है, बल्कि यह एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां आपकी महज एक दिन की मेहनत और ऐतिहासिक पारी आपकी पूरी नस्ल की किस्मत बदल सकती है। यह वो मंच है जहां कल तक गुमनाम रहे वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा आज न केवल मैच विनर हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत बन चुके हैं। भारतीय टीम आज रात जब अपने होटल के कमरों में जाएगी तो उनके पास सिर्फ जीत की खुशी ही नहीं होगी, बल्कि यह सुकून भी होगा कि उनकी मेहनत रंग लाई है। जय शाह और क्रिकेट बोर्ड्स की इस दरियादिली ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि इन युवाओं को अपनी ट्रेनिंग या जरूरतों के लिए कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। आज की यह रात भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा स्वर्णिम मोड़ के रूप में दर्ज होगी जहां सफलता ने इन संघर्षशील युवाओं को वो आर्थिक मजबूती और सम्मान दिया जिसके वे पूरी तरह हकदार थे। तो दोस्तों, जिम्बाब्वे पर पहले टी20 में मिली इस धमाकेदार जीत, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की 19 गेंदों में 50 रनों की तूफानी पारी और जय शाह के इस दरियादिली भरे फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को और भी बड़ा इनाम मिलना चाहिए था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में टीम इंडिया मालामाल लिखकर जरूर ठोकें। अगर आपको यह विशेष जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।